पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये प्रियंका जी, ये बात तो सच है ना। देखिए महाराष्ट्र में 2019 की स्थिति शिवसेना उद्धव गुट के लिए क्या थी? नहीं मुझे मौजूदा आप स्थिति क्या है? चित्रा जी ऐसा है, महाराष्ट्र के ऊपर ज्ञान ना तो मैं आपसे सुनूंगी ना ज्ञान मैं सुधांशु जी से सुनूंगी। गजब बेइज्जती है। मैं जरा आपको थोड़ा इनको बता दूं, ये एक बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। भाई साहब जब हमारे साथ थे 21 सीट जीती थी आपने 25 सीट लड़कर, आज आप 9 पे आ गए हैं। 28 सीट लड़ी हैं और 9 पे आ गए हैं। ये उन्हीं चीजों का परिणाम है जहां पर आपने अपनी पार्टी जिसने आपके साथ 25 साल खड़े रहे, आपके सुख में दुख में, जब आप 2 सीट पे थे आप 404 सीट 303 सीट पर आए, हम लोग आपके साथ दिया था। पर आपने जिस तरीके का काम किया है, पार्टी को तोड़ने का, पार्टी पक्ष को तोड़ करने का, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करने का, हमारी पार्टी का सिंबल और नाम लेने का, और तब आकर आप हमें यहाँ पे ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान तो सुनने से रही। ये सबको मात देकर, नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे दिखाकर, झूठे इरादे जनता के सामने महाराष्ट्र में लाकर आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो प्रेम दिया है। आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं लोकसभा चुनाव में, तो आपसे तो ज्ञान हम कतई नहीं लेंगे। बोले सुधांशु जी। मैंने तो अनेक राज्यों का अगर ये उदाहरण दिया, महाराष्ट्र तो के मैंने ऊपर सिर्फ ये बोलेंगे तो बोला इनके बारे में सेकंड 10 लार्जेस्ट चीज तो मैं आप बोलूंगी। अब नहीं, तो क्योंकि मैं प्रियंका महाराष्ट्र चतुर्वेदी की जी, हूँ। भाई आपसे साहब, तो मैं महाराष्ट्र से की ही हूँ। बात होगी मैं ना। महाराष्ट्र से उद्धव राज्यसभा का ठाकरे नेतृत्व इतनी कर रही तलखी हूँ। ठीक नहीं है, ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है प्रियंका जी। लेकिन अगर एंकर भी आपसे सवाल पूछेगा तो उद्धव ठाकरे का तो पूरा का पूरा वर्चस्व महाराष्ट्र को लेकर। अब आपसे मैं यूपी का सवाल तो पूछूंगी नहीं, आप बेवजह नाराज हो गए मेरे ऊपर। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, एक मिनट आपने नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हो रही। मैंने क्योंकि हमने आपसे पहले चुनाव के समय पे आप सबकी कवरेज देखी है, देखा है कि उनका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर कितनी चर्चाएं हुई हैं। हमने ये भी देखा है किस तरीके से टेलीविजन चैनल्स ने जस्टिफाई किया कि कैसे इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल और पार्टी नाम उन दूसरे को दे देती है। चोर जो चोरी करता है, चोरी का सामान भी ले जाता है, उसको समर्थन देने का काम जो मीडिया ने भली भांति निभाया है 2024 के चुनाव में हम सब उससे परिचित हैं। शर्म करो शर्म। हमारे और इनके गठबंधन में 0.3% का अंतर है। और ज्ञान नहीं सुनना तो समझिए 9 सीटें आपकी, 7 सीटें हमारी शिवसेना की। कौन सा बड़ा? और मैंने सिर्फ इतना कहा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तब कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, आप नंबर 2 की पार्टी तब भी थे, नंबर 1 हम थे, नंबर 2 आप थे, आज चौथे नंबर पार्टी बड़ी हो गई। सोच लीजिए, जबकि आप 23 सीटें लड़े थे। रुक तेरे को बता देती। मैं तो उम्मीद करती हूँ सुधांशु जी, सुधांशु जी आप ये वक्तव्य रोज आकर टेलीविजन चैनल पे महाराष्ट्र को लेकर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता आप लोगों को देख रही है, आपका अहंकार समझ रही है। वो कह रही है महायुति को तो देख नहीं रहे हैं, महाझूठी अलायंस में जो आए दिन जूते चप्पल चल रहे हैं उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। आप ज्ञान कांग्रेस और शिवसेना के अलायंस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी के अस्तित्व की बात करते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद है कि आपने हमसे सब कुछ छीनने का काम किया, फिर भी जनता ने बाला साहेब ठाकरे जी के सुपुत्र को ये विश्वास जताया कि हम जनता तुम्हारे साथ है। तो किसके साथ आशीर्वाद है, किसके साथ नहीं है, आप ये तय करने वाले नहीं है, महाराष्ट्र की जनता तय करने वाली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।